क्लास 7 की इंग्लिश हमारा कहाँ तक हो गया था, काइंडनेस तक हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके आगे देखेंगे क्या कह रहे हैं। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विग्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। कह रहे हैं कि उसी गांव में, यानी कि उसी गांव में एक बूढ़ी जोड़ी और रहती थी जो बहुत ज़्यादा क्या थी, लिव्ड इन बिग एंड, यानी कि वो बहुत ज़्यादा ईर्ष्यालु थी। ठीक है, ईर्ष्यालु जोड़ी रहती थी। नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, वो किसी के प्रति बिल्कुल भी दयालु नहीं दिखाते थे। Who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house। कह रहे हैं कि whenever any passed their house, जब भी वो किसी भी घर के बाहर से निकलते थे, ठीक है, किसी के घर से बाहर से निकलते थे तो उनके जो पालतू जानवर रहते थे, कौन रहते थे, जो उनके पालतू जानवर रहते थे, उनको मारते हुए, यानी कि उनको मारते हुए निकल जाते थे। उनको मारते हुए निकल जाते थे। आगे क्या कह रहे हैं कि नो सून हियरिंग पास देयर हाउस हियरिंग ऑफ देयर नाइबर गुड लो, हियरिंग ऑफ देयर नाइबर गुड लो दे कॉस्ट द डॉग इन टू देयर गार्डन एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश एंड अदर डेंटिस। क्या मतलब हुआ कि जब उन्होंने अपने पड़ोसियों के अच्छे बारे में, पड़ोसियों के अच्छे लक के बारे में, उनका अच्छे बारे में सुना, तो दे कॉज द डॉग इनटू देयर गार्डन, तो उन्होंने भी उसके जो पालतू कुत्ता था, ठीक है, उसको अपने बगीचे में बुलाया। एंड सेट बिफोर ही बिट्स ऑफ फिश एंड दैम, उसने क्या किया, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उसको बिठाया और उसको बहुत सारे क्या दिए, फूड्स यानी भोजन दिए दावत में, यानी कि उसको मछलियाँ खाने के लिए दी। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, और उनको लगा शायद वो उन्हें क्या कर देगा, बहुत सारा ट्रेजर मतलब खजाना खोज कर देगा। बट द डॉग, लेकिन बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल प्रेयर, लेकिन जो वो कुत्ता था वो क्या करता था, वो उस ईर्ष्यालु जोड़ी से, निर्दयी जोड़ी से बहुत ज़्यादा डरता था। अफ्रेड मतलब क्या होता है, डरता था। वुड नाइदर ईट नॉर मूव, ना तो उसने कुछ खाया और ना ही वो अपनी जगह से बिल्कुल भी हिला। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर, क्या मतलब हुआ, देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर टेकिंग आ स्पैड एंड हो विथ देम, और वह जब वो अंदर की तरफ आ रहे थे, दरवाजे से जब वो आ रहे थे, तो वो एक जगह क्या करने लगा, खोदने लगा। No sooner had the dog got near a pine tree growing in a garden than he began to paw and scratch and the ground। क्या मतलब हुआ, जब वो दरवाजे से खुदाई करने के लिए आ रहे थे तो उस कुत्ते ने क्या किया, वो बगीचे में गया और जहाँ देवदार का पेड़ लगा था, कहाँ पर, जहाँ देवदार का पेड़ लगा हुआ था वहाँ पे गया, वहाँ से अपने पंजों से उस जगह को क्या करने लगा, खरोचने लगा। एज इफ अ माइटी ट्रेजर लैब beneath, उन लोगों को ऐसा लगा कि वहाँ पे बहुत सारा क्या है, खजाना छिपा हुआ है। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पैड एंड वो, उसने अपनी पत्नी को बुलाया और वो भी दौड़ते हुए कुदाल और फाड़ों को लेते हुए लेकर चिल्लाया। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एज डांस विद जॉय, वह तेज़ी से, बहुत तेज़ी से चिल्लाने लगे और वहाँ पर क्या करने लगे, नाचने लगे, खुशी के मारे डांस करने लगे, नाचने लगे। यहीं तक एक बार हम फिर से रिपीट करेंगे। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विग्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, कह रहे अब के उसी गांव में, सेम उसी गांव में, यानी कि उसी गांव में एक ईर्ष्यालु बूढ़ी जोड़ी भी रहती थी। नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, वो किसी के तरफ क्या नहीं थे, दयालु नहीं दिखाते थे। Who had always kicked and scolded all day, क्या मतलब हुआ, वो हमेशा जब भी किसी के घर के पास, लिखा है ना कि who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house, क्या मतलब हुआ, जब वो किसी घर के बाहर से गुजरते थे तो वो उनके पालतू जानवरों को मारते हुए निकल जाते थे। हियरिंग ऑफ देयर नाइबर गुड लक, जब उन्होंने अपने पड़ोसियों के अच्छे दिन के बारे में सुना, दे कॉन्सीड द डॉग इनटू देयर गार्डन एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ
फिश एंड द अदर डेंटिस्ट। क्या मतलब हुआ? तो और जब उन्होंने उसके अपने पड़ोसी के अच्छे दिनों के बारे में सुना तो उसने भी उस कुत्ते को अपने बगीचे में बुलाया। सबसे पहले तो उसे बैठाया और खाने के लिए बहुत सारे भोजन दिए। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, और उनको लगा शायद वो उनको भी बहुत सारा खजाना ढूंढकर देंगे। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर वुड नाइदर ईट और नो गो। क्या मतलब हुआ? लेकिन वो जो कुत्ता था वो उस निर्दयी जोड़ी से बहुत ज़्यादा डरता था, तो ना तो वो वहाँ पे उसने कुछ खाया और ना ही वो अपनी जगह से हिला। Then they dragged him out of door, taking a spade and वो बेच them। क्या मतलब हुआ कि जब वो दरवाजे से वहाँ पे खुदाई करने के लिए कुदाल और फावड़े के साथ आ रहे थे, no sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than they began to paw and scratch the ground। क्या मतलब हुआ? तो वह कुत्ता वहाँ बगीचे में गया और देवदार का जो पेड़ था उसके नीचे बैठकर अपने पन्ने से खरोंचने लगा। As if a mighty treasure lay beneath। क्या मतलब हुआ? और उनको ऐसा लगा कि वहाँ पे बहुत सारा खजाना छिपा हुआ है। Quick wife hand me the spade and the hook, cried the greedy old fool। क्या मतलब हुआ? और जो वो बेवकूफ़ जोड़ी थी वो अपनी पत्नी को चिल्ला के बुलाने लगा कि जल्दी आओ यहाँ पे फावड़ा लेके। As he danced with joy। और क्या हुआ? वो वहाँ पे तेज़ी से क्या करने लगे? डांस करने लगे, नाचने लगे, खुशी के मारे वहाँ पे नाचने लगे और डांस करने लगे। ठीक, यहीं तक आपको होमवर्क में करना है कंप्लीट।